अरे भैया डंडा लिए थे, हाकी लिए थे, बेड से इस पे हमारा एक लड़का है, धाई से पेटा हुआ हमारा यहाँ पे, यहाँ कहीं लगा होगा छोटा, आपको दिख रहा होगा। बेड से मारा आके धाक से, कोई बेड से मार रहा है, कोई बेल्ट से मार रहा है। मतलब कुछ हम बोल भी रहे थे तब भी मार रहे हैं दाया जी, हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ ये सब सूझ गया है पूरा चेहरा। ये फिर वीडियो भी आपने बनाया? वीडियो बनवाया, कह रहे हैं कि तुम ये बोलो ये कर दो। हमें जो फंसेगा अकेला इंसान वो थूक देंगे तब चाट। हम बचना चाह रहे थे, कह रहे थे हम ले जा गंगा में इनको फेंक दो, पत्थर बांध के फेंक दो, गर्म पानी इसके शरीर पर ला के डालो, छड़ से ये करो वो करो। डर रहा था, इतना लगा था कुछ कर ही दें। मान लो 20-25 लोगों के बीच में अकेले हम फंसे हुए हैं। वो तो घर की उनकी महिलाएं ठीक ठीक बचा ली हमें जान से। हाँ जान से कह रहे हैं ले जा इनको, पत्थर बांध के गाड़ी पे और पीछे बांध दो, मुंह बांध दो, ले जा फेंक दो गंगा जी में। हम कई लोगों को फेंके इसी तरह। प्रूफ बता रहा था मैं भैया, हम वहाँ से इसी तरह बचना चाहते थे, बस निकल जाए। मैं बलिया फोटोग्राफर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। क्या हुआ है अभी ये फोटोग्राफर संघ के ये समर्थक हैं हमारे, और ये एसोसिएशन के कार्यकर्ता भी हैं। और सुबह घटना क्या हुई, कैसे हुई, ये चीज़ पूरी डिटेल हमको जानकारी नहीं है। लड़के को दुकान पे 2 लोग ला के रखे, तो उसमें कौन दुकान पे लाया? ये थे एक, उनका नाम क्या है, इमरान अंसारी जी जो राजधानी, वो भी, और विक्की जी, विकास कुमार सिंह, ये 2 लोग लाए। और अभी हालत कैसी है? लड़का तो उस समय कंडीशन नहीं था बोलने के हालत में, अभी ट्रीटमेंट हुआ। वही लोग उसको इंजेक्शन वगैरह दिलवाए। जिला अध्यक्ष ऐसी क्या आप आगे कार्रवाई के लिए मांग करेंगे? हाँ, हम तो कहेंगे कि देखिए सब फोटोग्राफर जितने हैं इसमें सभी एक साथ हैं, लेकिन तू मैं बाजी करके थोड़ा बहुत जो भी ये हिंसक रूप नहीं लेना चाहिए। मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। कोई भी हो, उसको जो गलत है उसके प्रति मैं प्रशासन से, अपने एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि इस बालक को जितनी मदद हो, हेल्प हो, ऐसा खुल का समर्थन करें आप लोग। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार गुप्ता। क्या हुआ है? यही चुनाव को लेकर कुछ प्रक्रिया इस फोटो एसोसिएशन का था, कुछ दिनों से चल रहा था, 1 हफ्ते से। मान लीजिए अब ग्रुप है, वार्तालाप होता है तो गाली गलौज निकल ही जाता है। लोग तो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। अगर कोई हरामखोर कह दे, चाहे दुष्ट कह दे, या चाहे भोसड़ी वाला कह दे, कोई गाली थोड़ा, किसी के नाम को, व्यक्ति को गाली नहीं देते हैं। अब किसी को बुरा लग गया, विपक्ष जो प्रत्याशी से जो हारे थे उनको बुरा लगा, दया शंकर वर्मा हार चुके। अब इधर पता नहीं, ये सब नहीं पता कहाँ के हैं, लेकिन जहाँ बुलाया था वो हम बता देंगे। फिर आज उनका सुबह से फ़ोन आया था, मैंने कहा कि अगर आपको बुलाना है अपने घर बुला लीजिए, मैंने लिखा था ग्रुप पे, और बैठ के बातें कर लीजिए, मैं खुला चुनौती देता हूँ आपको। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से समझा उस चीज़ को, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास उस चीज़ों का। मैंने किसी को व्यक्तिगत गाली किसी को दिया नहीं हूँ, किसी एक व्यक्ति को नाम लेकर। ग्रुप है, मान लो हज़ारों लोग हैं, तो कुछ कह देते हैं कि डंडी रोना चल रहा है ग्रुप में, ऐसा वैसा। अब उसके बाद मैं सुबह जा रहा था, 10 फ़ोन आया, 10-12 लोगों का फ़ोन आ रहा था। मैंने कहा किसका फ़ोन है? फिर मुझे कुछ दया शंकर का फ़ोन आया, कह रहे तुम कहाँ हो? हमने कहा कि भैया हम जा रहे हैं सिकंदरपुर। कह रहे हैं आपको लोकेशन भेजें, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लोकेशन पे आ ही जाइए मेरे। तो हम बोले ठीक है भैया। कह रहे हैं आइए, चाय पे बैठ के बात करेंगे और जो मसला है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या बात है? हम बोले ठीक है। कह रहे हैं आपके एक भैया हैं हमारे, वो यहीं पे है। हम बोले चलो ठीक है, चले जाते हैं। विक्की हमारा बहुत बढ़िया भैया, लेब उनका भी है, तो उन पर बहुत विश्वास करता है। हम लगा कि होंगे, फ़ोन किया, उनका नहीं उठा, उन्होंने मेरे पे फ़ोन किया, मैं नहीं उठा पाया। फिर इस तरह से मैं वहाँ लोकेशन पे चला गया। जैसे ही लोकेशन पे पहुँचे, उनके घर दुकान है, वहीं पे नीचे एक हाल में 20-25 लड़के थे, मेरा फ़ोन छीन लिए और वहीं से मारना स्टार्ट कर दिया भैया। बहुत बुरी तरह से मारे। 25 लोग थे, कोई हाकी डंडा सब कुछ। ये रघुनाथपुर उनका घर है, उनका दुकान घर सब कुछ एक ही में है। और हाँ, इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे कि उनके घर की औरतें आके हमें बचाएं कि छोड़ दो मर जाएगा लड़का। इतना मार रहे थे। उनकी मम्मी थी। पहचान तो हम सिर्फ 1 ही 2 लोगों को हैं, उसमें नाम से बस जानते हैं कि दयाशंकर वर्मा थे, उनको पहचानते, वही घसीट का मारे। और बाकी अपने लड़कों को बुला रखे। हाँ वही लड़े थे, वही विपक्ष में थे। आप हम नहीं लड़े थे, हमारे भैया लड़े थे, तो उन्हीं के समर्थन थे। हम फोटोग्राफर हैं, हमारा भी लैब चलता था रसड़ा में, फोटो एसोसिएशन का हम भी फोटोग्राफर ही हैं। हमारा भी लैब था रसड़ा में, 3-4 साल वहाँ भी काम किए, हम स्टूडियो का काम होता था हमारे यहाँ।
तो वही बुलाए, उसका बाद इतना मारने कि हमें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। भैया माफ कर दो, ये कर दो। आप उसे भेंट करने के लिए गए हाँ अकेले गए थे, किसी के साथ नहीं गए। तब कोई बुलाएगा चाय पानी तो हम क्या जानेंगे कि से आशंका नहीं थी? नहीं, किसी प्रकार का शंका नहीं था कोई मारेगा हमें, क्योंकि इतना भी गाली गलौज नहीं था कि कोई बुला के मारेगा। गाली उसको आपसे कहते क्या हैं, बोले हैं लोग फोन पे? फोन पे बोले कि आइए बैठ के बात करेंगे, नीतीश जी कहाँ है, प्रेम से बोल रहे थे, नीतीश जी कहाँ अब तक पहुंचे हैं, नीतीश जी कहाँ हैं। हम कह रहे भैया आ रहे हैं। हमारे साथ कोई ना, हम अकेले था। अगर कोई, हम सोचे दुकान हो तो दुकान, मारने के कारण क्या हो सकता है आपको मारे? वही बार पे कह रहे तुम गाली क्यों दिए, क्यों गाली दी। हमने कहा भैया आपको गाली नहीं दी है, नहीं दी है। वो कुछ बात ही नहीं कह रहे थे। आप क्या चाहते हैं? हमें बस इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। हमें ज़्यादा वो नहीं चाहिए, बस उनको इंसाफ चाहिए। हमें, हम कह देंगे गाली हम नहीं दी हैं, लेकिन हमें मारे बहुत हैं, बस इतना चाहेंगे, इंसाफ चाहिए। कुमार सिंह, बलिया फोटोग्राफी एसोसिएशन का मुख्य ट्रस्टी। और पिछले 27 तारीख को एक चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, और चुनावी माहौल में आप जानते हैं आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कायरतापूर्ण हरकत कोई करेगा। एक एसोसिएशन के कार्यकर्ता जो कि मनोज जी के कार्यकर्ता हैं, समर्थन देते हैं मनोज जी को, उसको डंडे लाठी और हॉकी से मार के जबरदस्ती एसोसिएशन के खिलाफ और मेरे खिलाफ वीडियो बनवा के, इसके माथे पे बंदूक सटा के इन्होंने वीडियो बनवाया है। और इस लड़के को धमकी दे रहे थे कि तुमको मैं गंगा जी में पत्थर बांध के फेंक दूंगा, और बहुत मर्डर किया हूं। आप ये देख सकते हैं कि इस लड़के का क्या हाल है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा। एसोसिएशन में कुछ गुंडे टाइप के लोग हैं क्या? गुंडे टाइप के लोग नहीं है, कुछ लोग जबरदस्ती फोटोग्राफर बन के अध्यक्ष के रूप में अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरे भाई नीतीश सिंह को जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत इंसाफ हो, उचित वो दें। और भविष्य में, अगर भविष्य में इनके जान माल के साथ कुछ भी अगर होता है, या मेरे एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को, यूपी 60 के एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है, तो उसका सारा जिम्मा दया शंकर वर्मा रघुनाथपुर पीपरपाती के जो निवासी हैं, जो बलिया फोटोग्राफर एसोसिएशन के विपक्ष अध्यक्ष लड़े थे, उनकी होगी। और किसी का भी जान माल पे कोई भी हमला होता है तो उसके जिम्मेवार दया शंकर वर्मा जी होंगे।